नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये मेरे व्यूअर्स के ऊपर है, मेरे स्टूडेंट के ऊपर है जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पुटअप करें। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए दोस्तों, भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक चीज़ क्या है कि कहीं पर भी अगर आप फ्रेशर होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि उसने मुझसे पूछा है कि सर आपने एसएपी के ऊपर कई सारी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो उससे हमें कई सारी चीज़ें समझ में आई हैं, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि एसएपी कोर्स करने के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है, वहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद में। वहीं जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी उसी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आप एसएपी कोर्स करते हैं कहीं से भी, चाहे बेंगलोर से करते हैं, आप पुणे से करते हैं, या आप दिल्ली करते हैं एनसीआर से, तो कहीं से भी अगर आप कोर्स करते हैं तो टोटली आप पहले फ्रेशर्स होते हैं। तो फ्रेशर का सबसे पहले आपके ऊपर जो बर्डन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें काफ़ी सारी होगी। तो आपको मेन चीज़ क्या है कि दिक्कतों से घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, आपको न्यू प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको आपको बढ़ चढ़ के न्यू प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है। नए प्रोजेक्ट्स दोस्तों ऐसे होते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर एसएपी कोर्स किया है तो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से किया है, कहीं भी आपको किया है, तो वहाँ पे आपको जो सिखाया है वो तो आपको उसके बारे में आइडिया है ही सही, बाकी आप किस तरह से उसको अपने में इम्प्लीमेंट किया है वो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमको एज इट इज़ इंस्टीट्यूशनल पर्पज से हमको चीज़ें सिखाई जाती है। वहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गिने चुने प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, या वही प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे ना हो। बाकी अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, एसएपी ज़्यादातर कंपनी क्या करती है कि वहाँ पे हर चीज़ क्या एक डेवलपमेंट की तरह से एक नए नए प्रोजेक्ट्स के रूप में काम किया जाता है। तो वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो जहाँ पे भी नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझसे ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, या शुरुआत में उसको देख के घबराए नहीं, उसको एक बार आपको एक्सेप्ट करना होगा एज ए चैलेंज करके, क्योंकि आप जितने प्रोजेक्ट्स आप अपने लेवल पे करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी, और वहीं से आप सीखना, आपकी जो लर्निंग, असली लर्निंग वहाँ से चालू होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू के बाद की चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, वो चीज़ है प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रेशर होता है दोस्तों जो क्या है कि इसके अंदर हमको, इसके दायरे में हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो हम खोने लगते हैं। वहीं हम क्या है कि हमारा अचानक से हमसे कोई अगर मान लो गलती होती है, या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, हमको कहीं तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन होता है वो मैनेजमेंट के थ्रू होता है। लेकिन वहीं अगर हम मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट भी हमसे चाहता है कि हम जो चीज़ है उसको बेटर तरीके से, उसको एक परफेक्ट वे में हम वो काम करें। लेकिन हम करेंगे कैसे, जब हमको राइट टाइम से गाइडेंस मिलेगा तभी हम उसको करेंगे। तो जो प्रेशर होता है लगातार कंटिन्यू आप पे प्रेशर जो होता है मैनेजमेंट का बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो जो लोग भी ये देखते हैं ये जो बंदा है ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किस तरह से इसका क्या है वो चीज़। शुरुआत में आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि ये चीज़ नहीं है या क्या है, आपको जो चैलेंज दिया गया है उसको आपको चैनल समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। फोर्थ चीज़ यहाँ पे दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको, चौथी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको एसएपी कोर्स करने के बाद में आप चाहे रेफरेंस से लगे हो कहीं पे, या अपने अपने कहीं से आपने इंटरव्यू बेस से आप फाइट करके गए हो, कहीं पे भी आप गए हो, तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। क्योंकि आप अगर रेफरेंस से गए होंगे तो जिसके भी आप रेफरेंस से जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं जिसके रेफरेंस से आप गए हैं तो उसके हेटर्स नहीं होंगे। जिसकी भी रेफरेंस से हम जाएंगे तो उसके बंदे के भी अपने हेटर्स होंगे, वो चाहे मैनेजर हो या चाहे आपका हेड हो, उसके भी हेटर्स होंगे। तो वो जो उससे हेट करते हैं तो वो आपसे भी हेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों से हेट करते हैं वो तो आपको क्यों सिखाएंगे वो चीज़। तो इस तरह के जो प्रेशर्स होते हैं वो आपके हर सेकंड में आते रहते हैं। वहीं अगर आप मेहनत करके लगे हैं तो भी क्या है कि दूसरे लोग आपको डुबाने की कोशिश करते हैं इस तरह। लेकिन हमें घबराना नहीं इस चीज़ से, क्योंकि जो स्ट्रगल है उसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ नंबर की, कि यहाँ पे पांचवी चीज़ क्या है जो एसएपी एआरवी कोर्स करने के बाद लड़कों को ध्यान देनी चाहिए, वो है जीएलएसी,
हेटर्स, ओल्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ दोस्तों ऐसे है। सबसे पहले जेलसी जो होती है वो क्या है कि आपको, चाहे आप काम धीरे धीरे कर रहे हो, आपको काम समझ में नहीं आ रहा हो, या आप किस तरह से काम से ऊब चुके हों वो, या कंटिन्यू आप पे प्रेशर बना हुआ हो, आप चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, जेलसी तो आपसे लोग करेंगे सर ही। ओल्ड एम्प्लॉयज़, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, वो 2-3 अक्षर क्या सीख जाते हैं, अपने आप को समझते कि उनकी बाप की कंपनी है। तो ऐसी उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो दोस्तों मैंने मेरी लाइफ में देखा है, तो ऐसे लोग क्या होता है कि इनकी नीयत के हिसाब से इनको जो है, जो मिलता है, वो इन लोगों को भी नहीं पता होता। सीधी बात तो ये है, इन लोगों में इस तरह की चीज़ नहीं होती है कि कोई नया बंदा है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट करें ताकि वो बंदा हमको याद रखे। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। टोटली बस ये यूँ समझते हैं कि बस जो नया बंदा है वो परेशान हो, और परेशान होते यहाँ पे जमने से पहले वो बंदा छोड़ छुड़ा के भाग जाए, तो वो चीज़ होती है। तो जो ये बंदे होते हैं ओल्ड एम्प्लॉयज़, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। मैं तो ये बताता हूँ, जिस तरह से आप अगर काम कर रहे हैं, कोई भी काम प्रोजेक्ट लेके बैठते हैं, तो आपको इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, ये आपको क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो चीज़। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं, यही लोग क्या होता है, जो इनका मालिक होता है उसको भी गाली देते हैं ये लोग पीठ पीछे, तो वो वाली बात है। तो आपको कोई भी चीज़ पे इन पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करना है, चाहे उसमें टाइम लगे लेकिन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछना है, जो बंदे आपकी हेल्प कर रहे हैं उनसे आपको गाइडेंस लेनी है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इनसे घबराइए मत आप। और सबसे लास्ट चीज़ जो है, जो 6 नंबर की चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ है, ये आपको ध्यान रखने लायक है, प्रेशर ऑफ नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का जो प्रेशर होता है दोस्तों, ये प्रेशर काफ़ी बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि इससे पहले अगर हमको कोई प्रेशर मिला है तो उसमें क्या है कि आपको और दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो प्रेशर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का होता है वो इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि मान लो आपने कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट किया है, तो कैसे ना कैसे करके आपने अपने बेस पे या किसी से पूछा के आपने उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, या आपके साथ में किसी ने आपकी हेल्प की है, तो वो चीज़ है। तो इस तरह से दोस्तों कि आपकी हेल्प जो है, बंदे की हेल्प आपको चाहिए, तो आपको उससे बना के रखना है। जिससे आपकी बनती है उससे बना के रखना है आपको। जिससे नहीं बनती, जो आपको हेट कर रहे हैं, उनको आप कभी भी इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर इम्प्रेस आप करेंगे तो वो आपको जूते की नोक के बराबर ही समझेगा। वो चीज़ है, अगर आप से अगर ट्यूनिंग बनती है तो अच्छी बात है। बाकी मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू काम करते जाइए, किसी के भरोसे आप मत रहिए। जो बंदे आप कहीं दिक्कत आती है, आप अपने हेड से, कंसल्टेंट से आप उससे बात करें, और किस तरह से प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करना है, क्या चीज़ें, तो उनसे आप कंटिन्यू बात करें, बगैर किसी फालतू आदमी के या किसी पुराने आदमी के। तो आपको ये चीज़ जो है दोस्तों, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी मेरी। तो हमेशा जो प्रेशर होता है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो साथ ही वो चीज़ें दोस्तों, मैं आशा करूँगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।